ये जो है ना, ये x यहाँ नहीं आएगा, ये अलग से, ये यहीं पर है, ये x, ये दूरी, ये यहाँ से ये a से b के बीच में यहाँ कर लेना, ठीक है। चलिए अगला यूनिट है हमारा, ये कौन से नंबर का है अगला यूनिट? है 6 नंबर है, ये 3 नंबर नहीं है बेटा, इसको 6 नंबर करना, छठवां यूनिट चल रहा है ना, त्वरण या एस्केलेरेशन। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। अब मुझे बताइए, वेग में परिवर्तन मतलब वही है, वेग। तो हाँ, वेग में परिवर्तन मतलब वेग क्यों, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड। तो ये मीटर अपॉन सेकंड ऊपर आ गया, फिर इसके नीचे ये समय है नीचे, तो समय के लिए सेकंड आ गया, तो क्या हो गया इसका मात्रक त्वरण का? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, अब ये वाला सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? एमकेएस पद्धति में। इसके बाद सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा? सीजीएस में सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए वेग है तो वेग का विमा क्या आएगी वेग के लिए? एल आएगी, एल, और टाइम में है समय सेकंड 2 बार है स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, एल टी स्क्वायर हो जाएगी विमा, या हाँ m0 l t-2, ये माइनस का होगा 2 यहाँ पे, ठीक है। सुधार ठीक कर लेना उसको। इसके बाद नेक्स्ट भौतिक राशि है, अब ये 4 नहीं है, इसका सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको 7 कर लेना, ये 7 नंबर है, फोर्स या बल। अब फोर्स या बल, इसका क्या होता है सूत्र? फोर्स का सूत्र होता है F इक्वल m इंटू ए, m इंटू F इक्वल m इंटू ए, ठीक है। मास इंटू एक्सलेरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अब मुझे बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम आ गया इसकी जगह, और त्वरण का क्या होगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, अभी निकाला, तो ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन एमकेएस पद्धति। तो बल का एमकेएस मात्रक हो गया न्यूटन, और न्यूटन किसको बोलते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा? ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको हम डाइन बोलते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक हो गया डाइन, क्या हो गया? क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र क्या होगा भैया? अब मास है द्रव्यमान, मास के लिए क्या लिखेंगे? मास की विमा द्रव्यमान की विमा m, और त्वरण की विमा अभी निकाली थी l अपॉन टी स्क्वायर, l अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बनेगी विमा m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपॉन आएगा यहाँ पे, और ये इसी को हम ऊपर ले जाएंगे t को, तो t-2 हो जाएगा, तो ml t-2। क्लियर? कुछ फैक्ट और ले हैं, इनको आप याद रखना।
हमेशा ध्यान रखना, 1 जूल में होता है, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये आप याद रखना, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। और एक और ये यूनिट पूछी गई है, ये भी याद रखना, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होता है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। इसका उल्टा भी पूछ लेता है, अगर उल्टा पूछ लिया कि 1 डायन में कितना न्यूटन होगा, तो क्या आएगा आंसर? वेरी गुड, 10 की घात -5 न्यूटन। और अगर एक अर्ग में पूछ ले जूल तो? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये पूछा गया है 2000, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 2018 में या 15 में कहीं पूछा गया था ये। आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं, अगली भौतिक राशि है नेक्स्ट। ये 8वें नंबर की है, ठीक है। आठ 8वें नंबर पे है, कार्य या ऊर्जा, वर्क या एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी, ठीक है, कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, W बराबर बल के लिए फोर्स इंटू विस्थापन के लिए S। तो ये W बराबर F इंटू एस, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये नीचे लिखा है, ये W बराबर F इंटू एस, ठीक है। अब देखिए, W मतलब आप देखिए, अब F का मतलब ये फोर्स है, बल। तो बल का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो कुल मिला के कार्य या ऊर्जा का एमपीएस मात्रक हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। अब देखिए, न्यूटन का या बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन, और विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। तो डायन इंटू सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। तो ये हो गया सीजीएस मात्रक। क्लियर? तो कार्य या ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग। अब देखिए, इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। अब विमीय सूत्र में, अब देखिए, ये बल का विमीय सूत्र अभी निकाला हमने सर, जस्ट पहले क्या निकला था? बल की विमा क्या निकली थी? एम एल T-2। ये -2 आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, सुधार लेना। और इनटू, अब ये विस्थापन है, विस्थापन की विमा एल आएगी। हाँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ML2T-2 हो जाएगा। तो ML2T-2, ठीक है। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है। क्लियर? आगे चलें। चलिए अगली भौतिक राशि देख लेते हैं। अगली भौतिक राशि है, लास्ट है ये भौतिक राशि, 9 नंबर है ये। शक्ति है, पावर, P से डिनोट करते हैं इसको। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, ठीक है। शक्ति P बराबर W/T, ठीक है। तो देखिए, ये अब कार्य हो गया। अब कार्य का मात्रक अभी हमने एमकेएस निकाला था, क्या था कार्य का एमकेएस मात्रक? जूल था, ठीक है ना। तो अब जूल आ गया है कार्य का मात्रक, और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल/सेकंड को बोलते हैं हम वाट। ये वाट लिखा है, ठीक है, वाट। क्या बोलते हैं? वाट। इस वाट को, वाट ये शक्ति का या पावर का एमकेएस मात्रक कहलाता है। जूल/सेकंड को ही वाट बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर? P बराबर W/T। अब देखिए ये तो M कैस हो गया, CGS निकालेंगे तो क्या होगा, जूल की जगह क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा। क्यों भाई, जूल की जगह क्या आ जाएगा, अर्ग आ जाएगा। और सेकंड समय का तो सेकंड ही आएगा। तो ये अर्ग अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, CGS मात्रक हो जाएगा शक्ति का। ठीक है। और इसका विमीय सूत्र देखें जरा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब कार्य का अभी निकाला था, कार्य या ऊर्जा का अभी निकाली थी विमा, क्या थी, ml 2T-2। वेरी गुड, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अपॉन, अब अपॉन समय का टाइम का T आ जाएगा। ठीक है, तो इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो T -3 हो जाएगा, तो ml² T-3 क्या हो जाएगा, ml² T-3। हाँ, ml2 T-3। क्लियर। तो इस प्रकार हम मात्रक और विमा बनाना सीख चुके हैं आज। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर भी कंप्लीट होता है। यहाँ जिस भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो बता सकता है।